जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं साइंस यानी विज्ञान का ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर। प्यारे बच्चों, ये ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर है, 100% जो है आपका यही जो है पेपर आने वाला है। देखिए प्यारे बच्चों, आपका जो है साइंस का एग्जाम कब होने वाला है प्यारे बच्चों? 21 फरवरी को। कब होने वाला है? साइंस का जो आपका पेपर होने वाला है वो 21 फरवरी को होने वाला है। देखिएगा, आपका जो है सेट कोड जो प्यारे बच्चों ये जी रहेगा और विषय कोड आपका 212 है। ये ओरिजिनल साइंस का क्वेश्चन पेपर है बच्चों, वायरल है। देखिए 2025 का है, आप देख सकते हैं नीचे जो है आपको जो है पूरा जो है टाइम जो है आपको 2 घंटे 45 मिनट का दिया जाएगा। और टोटल कितने प्रश्न रहेंगे? 80 + 30 यानी 110 टोटल प्रश्न रहने वाले हैं। देखिएगा यहाँ जो है फुल मार्क्स जो है आपको टोटल पूर्णांक आपको 80 नंबर के हैं। देखिए यहाँ ओरिजिनल जो है 2025 का क्वेश्चन पेपर है बच्चों, आप देख रहे होंगे ये ओरिजिनल है। देखिए यहाँ इंस्ट्रक्शन सब चीज लिखा हुआ है। अगर आपका भी पेपर जो है 21 फरवरी को है तो इस वीडियो को देखकर ही जाइएगा, आप गर्दा उड़ा के आने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ जो है आप देख रहे होंगे कि खंड अ यानी सेक्शन ए है। ये सारे ही यहाँ देखिएगा तो वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से जो है जो सही होगा उसी को आपको OMR शीट पर चिन्हित करना है या भरना है। समझ में आ गया? सारे ही प्रश्न आपको एक एक नंबर के मिलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। देखिए ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर आप देख पा रहे होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो यहाँ पहले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़िएगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का और नवीकरणीय स्रोत है? बच्चों बताना है आपको ऊर्जा का जो है और नवीकरणीय स्रोत इनमें से कौन हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ जो है पेट्रोलियम जो दिया है ऑप्शन सी, ये जो है और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा। यहाँ सूर्य अगर देखिएगा, सूर्य जो है ये नवीकरणीय होता है, पवन भी नवीकरणीय होता है, बहता पानी भी नवीकरणीय स्रोत है। तो और नवीकरणीय आपसे पूछा जा रहा तो क्या हो जाता? पेट्रोलियम। ऑप्शन सी आपको लगा देना है। देखिए इंग्लिश में भी प्रश्न है, तो प्रश्न 2 को जरा पढ़िएगा। कह रहा है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत कौन सा है इनमें से? बच्चों याद रखिएगा, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत जो है आपको सूर्य होता है। कौन होता है बच्चों? सूर्य जो है वास्तविक स्रोत होता है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का। याद रखिएगा ऑप्शन बी जो दिया है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िएगा। कह रहा है कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? याद रखिएगा ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईंधन। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपको याद रखना है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 4 को पढ़िएगा। क्या कह रहा है बच्चों कि यूरो सेकेंड का या फिर यूरो द्वितीय का जो है संबंध इनमें से किससे है बच्चों? तो याद रखिएगा यूरो सेकेंड का संबंध जो है आपको किससे हो जाएगा? तो वायु प्रदूषण से हो जाएगा। ऑप्शन ए जो दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। फटाफट आप जो है आंसर याद करते चलिए बच्चों, यही प्रश्न जो आपको छपने वाला है। प्रश्न 5 को पढ़िएगा। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण जो है किससे उत्पन्न होता है बच्चों? किसके द्वारा? कौन वह कारण है? तो प्रिज्म के द्वारा जो है श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी आपको याद रखना है, प्रिज्म जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 6 को पढ़िए, फटाफट आंसर देते चलिए। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। मतलब सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में किसके द्वारा बदला जाता है बच्चों? किसके द्वारा जो है बदला जाता है? तो याद रखिएगा सौर सेल के द्वारा जो है सौर ऊर्जा को सीधे जो है डायरेक्ट जो है विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सौर सेल। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे। प्रश्न 7 को पढ़िएगा। निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं बच्चों, तो इसमें प्रबल क्षारक का उदाहरण इनमें से कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा NaOH जो दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये जो है प्रबल क्षारक का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग चल रहे हैं, फटाफट जल्दी जल्दी पूरे प्रश्नों को करना है बच्चों। प्रश्न 8 को पढ़िएगा। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा बच्चों शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र CO2 होता है। क्या होता है? CO2 याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 को पढ़िएगा पर जो क्या कह रहा है? कह रहा है कि रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है?
हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जिसकी उपस्थिति के कारण रक्त का जो है लाल रंग होता है। ऑप्शन बी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 10 को पढ़िएगा, कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है प्रज्योत? याद रखिएगा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो है हरा होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद करते चलिए। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 11 की ओर। पढ़िएगा, दांत का कठोरतम भाग होता है। दांत का कठोरतम भाग क्या होता है प्रज्योत? याद रखिएगा, इनामेल होता है। क्या होता है? इनामेल जो है दांत का कठोरतम भाग हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखना है। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं प्रश्न 12 की ओर। पढ़िएगा, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है प्रज्योत? याद रखिएगा, आयोडीन का होना जो है थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में आवश्यक है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, आयोडीन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फटाफट से पूरा हम लोग क्वेश्चन करते चलते रहे। प्रश्न 13 को पढ़िएगा, अपघटक का उदाहरण है। इनमें से अपघटक का उदाहरण क्या हो जाएगा प्रज्योत? याद रखिएगा, अपघटक का उदाहरण जो है कवक हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको याद रखना है, कवक एक प्रकार का अपघटक है। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 14 की ओर। पढ़िएगा, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत इनमें से कौन हो जाएगा प्रज्योत? याद रखिएगा, सूर्य जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको याद रखना है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 को पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? इनमें से पर्यावरण का कौन हिस्सा हो जाएगा प्रज्योत? तो वायुमंडल दिया है, ये भी पर्यावरण का हिस्सा है। जलमंडल भी है, स्थल मंडल भी है, यानी ऑप्शन डी जो दिया है इनमें सभी जो है पर्यावरण का हिस्सा हो जाएगा। ऑप्शन डी याद रखिएगा। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 16 की ओर। क्या रहा है कि एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषीय स्तर होते हैं? कितने पोषीय स्तर होते हैं प्रज्योत वन पारिस्थितिकी तंत्र में? तो याद रखिएगा, 4 पोषीय स्तर होते हैं। ऑप्शन डी याद रखना है, 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 17 को पढ़िएगा, कह रहा है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है। क्या कहलाती है वैसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है? याद रखिएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो है आयनों का आदान प्रदान होता है, तो द्विविस्थापन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 18 को पढ़िएगा, कह रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, कह रहा है इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कौन समीकरण जो है जो संतुलित नहीं है? और यहाँ अगर देखिएगा प्रश्न ऑप्शन ए को देखिए यहाँ दोनों तरफ देखना होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ये तीर जो दिया है इसके लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। देखिए हाइड्रोजन यहाँ देखिएगा तो 2 दूनी 4 है, यहाँ हाइड्रोजन देखिए 2 दूनी 4 है। अगर आगे इसी तरह अगर यहाँ देखिएगा तो ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन देखिएगा तो 2 गुने 2 शुरू में गुना है तो ऑक्सीजन भी यहाँ 2 हो जाएगा। इस तरह से पहला भी संतुलित है, दूसरा भी है, तीसरा भी है। ऑप्शन डी को गौर से देखिएगा पर ऑप्शन डी जो दिया है ये जो है संतुलित नहीं है। यहाँ देखिए पीबी जो है, पीबी यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन 3 दूनी 6 यहाँ है, लेकिन ऑक्सीजन जोड़िएगा तो 2 2 4 1 5 ही हो रहा है, तो ये तो संतुलित नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ये जो है संतुलित समीकरण नहीं है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19 को पढ़िएगा, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। किसी भी उदासीन जब बोला जाए प्रज्योत तो याद रखिएगा, उदासीन विलयन का पीएच मान जो है 7 होता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 20 को पढ़िएगा, कह रहा है कि निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक कौन होता है प्रज्योत? हल्दी याद रखिएगा, प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन बी आपको याद रखना है, हल्दी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 21 को पढ़िएगा, कह रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। धोबिया सोडा कहिए या फिर धोने वाला सोडा या फिर धोबन सोडा, सब बात एक ही है। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन हो जाएगा प्रज्योत? Na2CO3 × 10H2O हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ 10 H2O लगा रहेगा वही होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22 को पढ़िएगा, कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक है? इनमें से विजातीय यौगिक आपको खोजना है प्रज्योत, याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो दिया है ऑप्शन डी, ये विजातीय यौगिक हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23 को पढ़िएगा, कह रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन होता है प्रज्योत? याद रखिएगा, हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ऑप्शन डी आपको याद रखना है। प्रश्न जो है 24 की ओर चल रहे हैं, पढ़िएगा, निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ लाल लिटमस को नीला करता है तो वह क्षार करता है प्रज्योत। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला करता है। अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस को लाल कर देता है। तो यहाँ लाल लिटमस को नीला कौन करेगा? तो क्षार करेगा। तो क्षार यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो दिया है OH- जो है ये क्षार को निर्देशित करता है या डिनोट करता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 25 को पढ़िएगा, फल पकाने वाला हार्मोन है। फल पकाने वाला कौन हार्मोन है प्रज्योत? याद रखिएगा, एथिलीन जो है ये फल पकाने वाला हार्मोन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 26 की ओर, कह रहा है गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता क्या है प्रज्योत? याद रखिएगा, गोबर छत्ता जो एक
एक मृतजीवी होता है। ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 27 की ओर चल रहे हैं। ओजोन का आणविक सूत्र पूछा जा रहा है। बच्चों ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा O3 होता है। तो ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन बी दिया है O3, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 28 की ओर चल रहे हैं। पढ़िएगा, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। कवक में पूछा जा रहा है बच्चों, पोषण की कौन सी विधि होती है, याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण है। तो मृतजीवी पोषण होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29 को पढ़िएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशीय होता है बच्चों, याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 30 को पढ़िएगा, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, मानव हृदय में जो है टोटल 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, कोष्ठ कहे या फिर कक्ष कहे, दोनों बात बराबर है। तो प्रश्न 31 को पढ़िएगा, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो चिंपैंजी से विकासीय दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता होती है बच्चों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है यहाँ पढ़िएगा 32 की ओर चल नहीं कह रहा है कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होती है बच्चों, याद रखिएगा किण्वन की अभिक्रिया, फर्टिलाइजेशन कहिए या फिर किण्वन कहिए, बात बराबर है। ऑप्शन बी आपको याद रखना है, किण्वन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 33 की ओर चल रहे बच्चों, पढ़िएगा, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लेंस पूछा जा रहा है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे बच्चों, याद रखना, आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। तो अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस बोलते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न जो है 34 की ओर पढ़िएगा, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। सबसे अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो है किस रंग का होता है प्रज्वत, याद रखिएगा लाल रंग का। ऑप्शन सी ही यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 35 की ओर चल रहे पर जो पढ़िएगा, प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए जो है प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए बच्चों, याद रखिएगा प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। किस क्रम में बच्चों, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ अगर देखिएगा आप श्रेणी क्रम, ऑप्शन ए पार्श्व है, ऑप्शन बी समांतर, दोनों एक ही चीज हुआ। ऑप्शन सी भी नहीं है, तो यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ श्रेणी क्रम नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न जो है 36 की ओर चल रहे बच्चों, कह रहा है कि किस उपकरण में धन यानी प्लस, ऋण यानी माइनस चिन्ह का चिन्ह नहीं होता है। किसी में नहीं होता है बच्चों, तो वोल्ट मीटर में होता है, ए मीटर में होता है, विद्युत सेल में होता है, कुंडली में नहीं होता है बच्चों। याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, कुंडली में धन या ऋण चिन्ह नहीं होता है। प्रश्न 37 को पढ़िएगा बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। क्या कह रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज जो है समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज होगा, क्या होगा बच्चों, याद रखिएगा यह भी जो है अभिसारी ही होगा। क्या होगा, अभिसारी ही, परावर्तित किरण भी होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 38 की ओर चल रहे, कह रहे चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा वेबर होता है। क्या होता है, वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन सी आपको याद रखना है, सही हो जाएगा। प्रश्न 39 की ओर हम चल रहे हैं बच्चों, कह रहा है 1 ए मीटर के 0 तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है। ए मीटर का अल्पतम मांक जो है लिस्ट काउंट क्या होगा, डायरेक्ट इसको रट्टा मार के याद कर लीजिए बच्चों, 0.1 एम्पियर होगा। आपको बनाना नहीं है, डायरेक्ट याद कर लीजिए, यही प्रश्न आएगा। तो समझ गए, ऑप्शन बी आपको याद रखना है, 0.1 जो है एम्पियर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे हैं 40 की ओर पढ़िएगा, करें यदि कई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। क्या हो, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम जो है उसका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बच्चों हमने टोटल आपको इस वीडियो में 40 ही प्रश्न बताए हैं, जो कि आपको 80 में से 40 ही बनाना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और चाह रहे इस तरह का वीडियो आपके पास आता रहे तो इस चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।